नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टे अपडेटेड। मेरा नाम है वेदांत। दोस्तों, अयोध्या केस के बाद एक और बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है, जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर। अब ये कंट्रोवर्सी कई सालों से चली आ रही है, जिस पर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ बड़े डिसीजंस दिए हैं। अभी कुछ ही दिनों की बात है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारी ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की छानबीन करने का आदेश दिया था और इस सर्वे रिपोर्ट को 4 अगस्त से पहले कोर्ट में पेश किया जाए, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था। अब ये पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं, और इसके पीछे क्यों इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चली आ रही है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए। हम डे टू डे बेसिस पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद, ये मामला तकरीबन 32 साल पुराना है, जो सालों से कोर्ट में चला आ रहा है, जिस पर हाल ही में कोर्ट में एक सुनवाई हुई है। लेकिन अगर हम इस मामले की हिस्ट्री को देखें तो ये इतिहास 350 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जिस पर अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। दरअसल अगस्त 2021 में 5 महिलाएं वाराणसी के कोर्ट में गई और उन्होंने वहां पर एक कंप्लेंट की। अब इस कंप्लेंट में उन्होंने कहा कि वहां की ज्ञानवापी मस्जिद के बिल्कुल बगल में एक मंदिर है जिसका नाम है श्रृंगार गौरी मंदिर। वहां महिलाओं को पूजा करने की अनुमति नहीं थी, तो इसलिए वहां रोज पूजा और दर्शन की मांग करने के लिए उन 5 महिलाओं द्वारा कोर्ट में एक कंप्लेंट करी गई, जिसके बाद वहां के जज मिस्टर रवि कुमार दिवाकर, इन्होंने इस मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे करने का एक आदेश दिया और वहां पर फिर कोर्ट के आदेश अनुसार एक सर्वे चला और उस सर्वे में कई ऐसी बातें सामने निकल कर आई जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, जिसका काफ़ी ज़्यादा विरोध होने लगा। और उसके बाद फिर इस केस में सबसे बड़ा टर्न आया जब हिंदुओं ने दावा किया कि उस मस्जिद में शिवलिंग है। हिंदू संगठन द्वारा यह दावा किया गया कि वहाँ पहले शिव मंदिर था, जिसे तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। अब हम सब ये तो जानते हैं कि हिस्ट्री में औरंगजेब नाम का एक मुगल एम्परर था, जिसने कई सारे मंदिरों को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई थी। तो उन्हीं मस्जिद में से एक ये ज्ञानवापी मस्जिद है, ऐसा दावा हिंदू संगठन द्वारा किया गया। लेकिन उसके काउंटर में मुस्लिम पक्ष सामने आए और उनके द्वारा ये दावा किया गया कि उस मस्जिद के अंदर शिवलिंग नहीं है, बल्कि फव्वारा है जो हर मस्जिद में होता है। और फिर उन्होंने हिंदू संगठन के इस दावे के खिलाफ, जो दावा कर रहे थे कि वहाँ पर पहले शिवलिंग हुआ करता था, तो उस पिटीशन के खिलाफ कोर्ट में एक पिटीशन डाली और हिंदू संगठन के इस दावे का विरोध किया। और वहीं से पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई, जो धीरे धीरे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। लेकिन कुछ ही महीनों बाद ये इतना बड़ा विवाद बन गया कि हिंदू संगठन ने इस विवादित स्थल को सील करने की मांग की और फिर उसके बाद वहाँ सेशनल कोर्ट ने इस विवादित स्थल को सील करने का आदेश दिया। उनका कहना था कि जब तक ये पूरा मामला सुलझाया नहीं जाता, तब तक इस विवादित ज़मीन को सील किया जाए, ऐसा आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया। उसके बाद फिर दोनों संगठनों के दलीलों की वजह से यह मामला सेशनल कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और तब से आज तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा डिसीजन दे सकती है। अब ये थी इस मामले के पीछे की पूरी कंट्रोवर्सी और कहानी। लेकिन इस मस्जिद का इतिहास, जो कि 350 साल पुराना है, जिस पर कई अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपनी किताबों में इस मस्जिद के हिस्ट्री के बारे में जिक्र करते हुए अलग अलग विचार सामने रखे हैं, तो वो क्या है, आइए जानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों द्वारा बनाया गया था और इसके लिए उन्होंने यहाँ पहले मौजूद विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया था। लेकिन इस मान्यताओं को तथ्य मानने में कई इतिहासकार इनकार करते हैं। ये दावे एविडेंस और रियलिटी के आधार पर खरे नहीं उतरते। काशी विद्यापीठ में इतिहास विभाग के एक प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर राजीव द्विवेदी कहते हैं, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा टोडरमल ने कराया। इसके हिस्टोरिकली एविडेंस भी मौजूद है और टोडरमल ने इस तरह कई और मंदिरों का निर्माण भी किया था। लेकिन इन मंदिरों को जब बनाया गया था तब राजा अकबर का वर्चस्व था। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण राजा अकबर के कहने पर राजा टोडरमल ने किया था। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस इस बात को भी सच नहीं मानते हैं।
उनका मानना है कि ये काम करने के लिए राजा टोडरमल को अकबर के आदेश लेना पड़ा, इसके भी ऐतिहासिक रूप में पुख्ता सबूत नहीं है। राजा टोडरमल की हैसियत अकबर के दरबार में ऐसी थी कि इस काम को करने के लिए उन्हें अकबर के आदेश की ज़रूरत नहीं थी। प्रोफेसर राजीव द्विवेदी कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर का पौराणिक महत्व तो बहुत पहले से ही रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर यहाँ उससे पहले रहा हो यह इतिहास में प्रामाणिक तौर पर कहीं दर्ज नहीं है। यहाँ तक कि टोडरमल का बनाया हुआ मंदिर भी बहुत विशाल नहीं था। और दूसरी ओर इस बात को ऐतिहासिक तौर पर भी माना जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर टूटने के बाद ही हुआ है और मंदिर तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद के एक संयुक्त सचिव है जिनका नाम है सैयद मोहम्मद यासीन। वो इस पूरे मामले पर कहते हैं, आमतौर पर यही माना जाता है कि मस्जिद और मंदिर दोनों ही अकबर द्वारा बनाए गए थे। ज़्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि मस्जिद अकबर के ज़माने में बनी थी और औरंगज़ेब ने मंदिर को तुड़वाया था क्योंकि वो दीन ए इलाही को नहीं मानता था। अब ये दीन ए इलाही क्या है? दरअसल दीन ए इलाही 1582 में मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया एक समरूप धर्म था, मतलब कि एक सेकुलर धर्म जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को शामिल किया गया, जिसमें ज़्यादातर हिंदू और इस्लाम धर्म के तत्व थे। इसके अलावा पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी इसमें शामिल किया गया, जो कि अकबर द्वारा बनाया गया। इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म को अकबर ने बढ़ावा देने का काम किया था, जो कि हमें इस टाइम पर भी देखने को नहीं मिलता। वो काम उस टाइम पर अकबर करने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से मस्जिद के साथ साथ मंदिर भी बांधे गए, लेकिन ये सब बातें औरंगज़ेब को पसंद नहीं आई और उसने बाद में इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया और जहाँ जहाँ मंदिर और मस्जिद साथ में बांधे गए वो वहाँ के मंदिरों को तोड़ने लगा। अब यहाँ पर सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी हो, ऐसा नहीं है। यह मंदिर से बिल्कुल अलग है। यहाँ जो एक बात कही जा रही है कि यहाँ एक कुआं है, उसमें शिवलिंग है, तो यह बात बिल्कुल ही गलत है। जब हमने साल 2010 में इस कुएं की सफाई की थी तब यहाँ कुछ भी नहीं था। काशी विश्वनाथ मंदिर मामले के दावों को समर्थन करने वाले एक और हिस्टोरियन है जिनका नाम है विजय शंकर रस्तोगी। अब ये कहते हैं कि औरंगज़ेब ने अपने शासन के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान तो जारी किया था, लेकिन उसने मस्जिद बनाने का फरमान नहीं दिया था। रस्तोगी कहते हैं कि जब मंदिर को तोड़ा गया तो उसके जो अवशेष रह गए होंगे उसी से मस्जिद बनाया गया होगा। ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के बारे में प्रोफेसर चतुर्वेदी कहते हैं, मस्जिद निर्माण का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है और मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो भी नहीं सकता। ऐसा लगता है कि ज्ञानवापी कोई ज्ञान की पाठशाला रही होगी और पाठशाला के साथ साथ मंदिर भी रहा होगा, जो प्राचीन गुरुकुल परंपराओं में हमें हमेशा देखने को मिलता है। उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी तो उसका नाम ज्ञानवापी पड़ गया होगा, ऐसा माना जा सकता है। ऐसे ही कई हिस्टोरियंस ने अपने अपने विचार इस पूरी कहानी पर रखे हैं, जो इस मस्जिद की पूरी कहानी का प्रमाण रखते हैं। इसलिए ये मामला सालों से चला आ रहा है जो अब तक नहीं सुलझा, लेकिन अब इस पूरी कंट्रोवर्सी ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है, जो कि अब ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, जिसमें हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस बारे में कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकती है। इसलिए कोर्ट के आदेशानुसार एएसआई ने इस मामले को हाथ में लिया है और उस पूरे मामले की जांच अब एएसआई कर रही है। अब क्या सच है क्या नहीं, ये तो अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, जिस पर आगे जाकर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा। तो यही है ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर की पूरी कहानी। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेता है और ये मामला किस तरीके से सुलझ सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।